हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएलपी मैथ्स वर्ड पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे मैथमेटिकल लॉजिक और अब तक हमने मैथमेटिकल लॉजिक में लॉजिकल इक्विवेलेंस को कैसे प्रूफ करा जाए और रूल्स की मदद से हमने कई सारे क्वेश्चन भी कराए थे। तो यहाँ तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ था और हम इसके एकदम आखिरी वाले पड़ाव तक आ गए हैं। दैट इज़ हमें पढ़ाना है जो लॉजिकल सर्किट होते हैं ना उनके बारे में, कि उनको हम लॉजिकल इक्विवेलेंस का प्रूफ कैसे जो सीखा है हमने उसका यूज़ करके सर्किट के बारे में हम सीखेंगे। तो ये आखिरी टॉपिक है मैथमेटिकल लॉजिक का, दैट इज लॉजिकल सर्किट। तो सबसे पहले आओ स्टार्ट करते हैं लॉजिकल सर्किट के बारे में। लॉजिकल सर्किट तो जैसे फिजिक्स में सर्किट के बारे में पढ़ाया जाता है, जैसे ये कमरे में लाइट जल रही है, फैन लगा हुआ है, तो ये क्या है, किसी न किसी सर्किट से जुड़े हुए हैं और उसमें हमें ये देखा जाता है कि अगर स्विच ऑन करेंगे तो करंट पास होगी, स्विच ऑफ कर देंगे तो करंट नहीं पास होगी। ये तो एक सिंगल स्विच की बात हो गई, लेकिन अगर कई सारे स्विचेस का कॉम्बिनेशन दिया जाए तो कभी कभी ऐसा होता है कि स्विच ऑन करने पर भी करंट नहीं पास होती है, या फिर स्विच नहीं भी ऑन किया कभी कभी तब भी करंट पास हो जाती है। तो ऐसा क्या कॉम्बिनेशन होता है ये मुझे बताना है। हालांकि थोड़ा बहुत आइडिया फिजिक्स की वजह से हो जाता है कि सर्किट को अरेंज किया जाता है, या तो पैरेलल अरेंजमेंट किया जाता है या तो उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है। इस हिसाब से हमें पढ़ना है, बट हमें फिजिक्स के तरीके से नहीं, मैथ के तरीके से पढ़ना है। और हमने जो इससे पहले लॉजिक पढ़ा है, लॉजिकल इक्विवेलेंस पढ़ा है, उसका यूज़ करके वहाँ पे हमें इसको वेरीफाई करना है या सॉल्व करना है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले एक तो छोटी छोटी जानकारी दे देते हैं कि स्विच होता क्या है, स्विच को डिनोट कैसे करते हैं, स्विच ऑन होगा तो उसका क्या मतलब है, स्विच ऑफ हो तो कैसा मतलब, उसका क्या मतलब है, और मैथमेटिक्स में उसको डिनोट कैसे करा जाता है। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास जैसे स्विच है ना, स्विच उसको ऐसे दिखाया जाता है, इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ये हो गया स्विच। ये क्या है, ये दोनों तार आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, तो इसलिए करंट में फ्लो नहीं हो रही है। और अगर स्विच ऐसे दिखा दिया जाए, ठीक है, तो और ऐसे, इसका मतलब दोनों तारों को जोड़ दिया गया है और करंट इसमें फ्लो होने लगी है, मतलब स्विच ऑन हो गया है। और इसका मतलब क्या है, स्विच ऑफ हो गया है। लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसे ऐसे नहीं दिखाते हैं। जो हमारा जो टॉपिक है ना उसको इस तरह से दिखाते हैं। जैसे एक स्विच ऐसे बनाया मैंने और एक स्विच बिल्कुल इसी जगह जैसा फिर मैंने बना दिया, ठीक है, और दोनों को हमने नाम दे दिया ऐसे। ये स्विच है एक एस और इसका नाम दे दिया एस डैश, ठीक है। तो अगर मैं नॉर्मली एस बोलूँ, इसका मतलब होता है स्विच क्या है, ऑन है। और अगर मैं एस डैश बोल दूं, कल को मैं पी ले लूं और पी डैश ले लूं, तो जहां पर डैश लग जाएगा उसका मतलब क्या हो जाता है, स्विच ऑफ है, ठीक है। तो ये स्विच, ये दिखाने में एक जैसे दिखते हैं, बट क्योंकि ये एस से डिनोट किया गया है, मतलब ये सर्किट ऑन है या स्विच ऑन है। इसका मतलब है स्विच जो है वो ऑन है। और अगर एस डैश से दिखाया गया है, इसका मतलब क्या है, स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ। अब ये एस डैश से भी नहीं दिखाया जाता है। मैथमेटिकल लॉजिक में हम जब इसको करते हैं तो इसको किसी स्टेटमेंट के थ्रू दिखाया जाता है। इस स्टेटमेंट को पी क्यू आर मानते हैं ना, उसी तरह हम स्विचेस को भी पी क्यू आर मान सकते हैं। तो एक तरह से इस वाले को अगर मैं पी मानना चाहूँ तो इसको मैं नेगेशन पी मान सकता हूँ, बिल्कुल मान सकता हूँ। क्या, क्योंकि वही सेम स्विच है। एक स्विच अगर ये ऑन है तो उसको मैंने पी से दिखाया, और वही स्विच अगर ऑफ कर दिया जाए तो इसका मतलब है अब करंट फ्लो नहीं हो रही, करंट नहीं फ्लो हो रही, इसका मतलब नॉट पी। तो अगर नॉर्मल में पी दिखाऊं, इसका मतलब स्विच का, और स्विच ऑफ है तो हम दिखाएंगे कैसे, नेगेशन पी से। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब जैसे मैं नॉर्मली आपको बोलूं, कुछ ऐसे दिखाता हूं। देखो कि मेरे पास एक स्विच ऐसे है, S1 बोला मैंने इसको, और फिर मैंने बोला ये भाई S2 है, डैश है, और फिर एक इसी के साथ ऐसे लगा हुआ है S1 डैश, और फिर S3 लगा हुआ है ऐसे, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे बना दिया है, बट आपको समझाने के लिए पहले बात हम ऐसे लिखेंगे कि लेट, यार जो S1 है ना इसको हमने P मान लिया है, S2 है ना इसको हमने Q मान लिया है, और S3 है ना तो इसको हमने R मान लिया है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको मैं P लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, और इसको ये क्या है S2 को Q, लेकिन ये S2 डैश है इसीलिए इसको Q ना लिख के नेगेशन Q लिखेंगे। और यहाँ पर क्या है S1 डैश है इसीलिए इसको हम P ना लिख के क्या लिखेंगे, इसको नेगेशन P भी हम लिख सकते हैं। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि मैथमेटिकल लॉजिक में स्विचेस का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है और स्विच को डिनोट कैसे करते हैं। अब जाके हम आते हैं इनके कॉम्बिनेशंस पे, ठीक है। तो आप लोगों को मालूम ही है जो स्विचेस का कॉम्बिनेशन होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन और एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है।
तो मैं दोनों सिचुएशन बनाता हूँ कि मान लो हमारे पास दो स्विच हैं, एक है ये हो गया S1 और इसी के आगे एक जुड़ा हुआ है S2, ठीक है। तो अगर S1 को मैंने P मान लिया और S2 को मैंने Q मान लिया, तो ये दोनों कैसे कॉम्बिनेशन में हैं, ये हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। और सीरीज कॉम्बिनेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं P और एंड Q, ठीक है। और दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में एंड लिखते हैं और ये उसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। तो दो बातें समझ में आई कि स्विच का हमेशा फिगर बनाना ही जरूरी नहीं है, आप उसको चाहो तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हो। जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन दिया हो तो दोनों स्विचेस के बीच में क्या लगता है, एंड लगता है। उसी तरह अगर हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो तो दोनों के बीच में और लगता है। जैसे मैं इधर बना के दिखाऊं कि मान लो हमारे पास ये है एक स्विच और उसके बाद इसका नाम दे दिया S1 और इसको नाम दे दिया मैंने थोड़ी देर के लिए S2, ठीक है। ये S2 नाम दे दिया और ऐसे स्विच हो गया, ठीक। तो ये अब कैसे है, एक के बाद दूसरा नहीं है बल्कि एक के नीचे दूसरा है। तो अगर मैं इस S1 को P मान लूँ और S2 को Q मान लूँ तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। और मैंने क्या बताया था कि जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो दोनों स्विच के बीच में क्या एंड न लग के क्या लगता है, और लगता है, डिसजंक्शन लगता है। तो ये क्या हो गया, सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। ये हमारे पास स्विच है, ऐसे उसका फिगर बना हुआ है और इनको क्या बोलते हैं, इसको या इसको, ये कौन से फॉर्म में लिखा है, सिंबल्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। दैट्स व्हाई हम कहेंगे इट इज द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द सर्किट। तो सिंबॉलिक फॉर्म, यस, तो ये भाई सिंबॉलिक फॉर्म हमारा हो गया। अब ये तो हो गई जानकारी बेसिक कि स्विच को दिखाते कैसे हैं, उसको सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखते हैं और उसमें कॉम्प्लीमेंट या नेगेशन P का क्या मतलब होता है। ऑन है तो P और नहीं ऑन है यानी ऑफ है तो नेगेशन P, ऐसे हम मान के चलेंगे। अब हमारे पास कई तरह के कॉम्बिनेशन आते हैं, जानते हो, कोई अजीबोगरीब कॉम्बिनेशन देगा पैरेलल में कुछ सीरीज में और बोलेगा इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखो। कभी कभी उल्टा भी पूछता है, पहले लिख देगा सिंबॉलिक फॉर्म और फिर बोलेगा इसका सर्किट वाला फॉर्म लिखो। तो हम दोनों फॉर्म के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आज हम सर्किट की मदद से प्रूविंग वाले नहीं करते हैं, आज हम यही दिखाते हैं कि अजीबोगरीब जो सर्किट दिए हैं उनका सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखें, और या फिर सिंबॉलिक फॉर्म दिया गया है तो वापस में सर्किट वाला फॉर्म कैसे लिखें। इस तरह से हम जानने की कोशिश करेंगे। ये इजी टॉपिक है, एक वीडियो में पूरा मैटर समझ में आता है, ठीक। अपन आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन करूंगा कौन से, राइट द सिंबॉलिक फॉर्म। क्वेश्चन, राइट द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द सर्किट, राइट द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन सर्किट। अब जैसे कुछ क्वेश्चन लेता हूं, जैसे पहला क्वेश्चन लिया मैंने ऐसा बनाया, ये S1, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि सर्किट का जो पूरा फिगर होता है ना, जैसे हम कहीं पर स्विच लगाएं तो वो स्विच बैटरी से कनेक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बैटरी मतलब जहाँ से उसको करंट मिल सके। तो उसका जो पूरा अच्छा सा डायग्राम ऐसे बनता है कि मान लो हमने कोई एक स्विच बनाया, भाई ये स्विच है S1 नाम दे दिया। अब ये स्विच करंट पाने के लिए किसी न किसी बैटरी से कनेक्ट होना चाहिए कि नहीं कनेक्ट होना चाहिए, तो उसको इस तरह से दिखाते हैं, ये बड़ा और ये छोटा डंडा ऐसे लगाते हैं और ये ऐसे आता है, कहीं पर L और लैंप लगा देते हैं और ऐसे करके ऐसे बना देते हैं। इसको देते हैं माइनस, इसको देते हैं प्लस। तो करंट का फ्लो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ होता है, तो जो करंट का डायरेक्शन होगा ये होगा। तो ये पूरा हमारे पास एक्चुअली क्या, सर्किट के साथ साथ पूरी बैटरी बन गई। बैटरी क्या, हमने बैटरी से इसको कनेक्ट किया, करंट दौड़ा और स्विच हुए। तो हमेशा किसी न किसी स्विच को उसके सेल से जोड़ना पड़ता है, बैटरी से जोड़ना पड़ेगा, तब वो जाके कंप्लीट सर्किट बनेगा, ठीक। खैर, तो अब मैं इधर आता हूँ। हमारे पास कुछ कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, फिर ऐसे बोला गया है S2, S3, S2 डैश, ठीक है, ये बोला गया है। और फिर इसको नॉर्मली बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है और इधर मान लो लैंप लगा दिया गया है। अगर इस लैंप को करंट मिली तो ये जलेगा, नहीं मिले तो नहीं जलेगा। हालांकि हमें इस पे अभी नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि इसको पहले हम कौन से फॉर्म में लिखें, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें। तो अपने को इतना मालूम है कि भाई S1 को P मान लेंगे, S2 को Q मान लेंगे और S3 को R मान लेंगे।
अब अगर मोटे मोटे तौर पे देखो बाहर से इसको, तो इसमें 3 टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। पहला टुकड़ा ये, दूसरा टुकड़ा ये और तीसरा टुकड़ा ये, और तीनों एक के बाद एक लगे हुए हैं, यानी एक के बाद ये आमने सामने रखे गए हैं। तो जब आमने सामने रखे गए होते हैं तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है, ऊपर नीचे रखे होते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो मतलब जिन मैं टुकड़ों की बात कर रहा हूँ, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये कौन से फॉर्म में रखे गए हैं? ये रखे गए हैं सीरीज फॉर्म में। तो S1 को मैं क्या बोलूँगा? P, ठीक है। और उसके बाद अगला वाला जो टुकड़ा दिया गया है वो सीरीज में रखा गया है, इसलिए एंड लगेगा। अच्छा, इस टुकड़े में खास बात यह है कि इस टुकड़े में खुद 2 लोग मौजूद हैं। अच्छा, वो जो 2 लोग मौजूद हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में मौजूद हैं। तो अभी हम इस टुकड़े को नहीं लिखते हैं, इसको ऐसे डब्बे में डाल दिया कि बाद में इसको फिलिंग करेंगे। अच्छा, इसके बाद जो अगला वाला टुकड़ा है वो फिर सीरीज में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर फिर क्या लगेगा? एंड, और वहाँ पर क्या है? S2, S2 मतलब Q। चलो इसकी बात होगी। अब बीच वाले टुकड़े को निपटाना है। इसमें कौन लोग मौजूद हैं? इसमें 2 लोग। अच्छा, एक मिनट, यहाँ पर मैं अगर S3 डैश कर दूँ थोड़ा, ठीक है, अब ये थोड़ा सा और अच्छा बन गया नाम। और अच्छा का मतलब नेगेशन भी यूज हो जाएगा इसमें। तो यहाँ तो बात समझ में आ गई। अब मुझे बीच वाला टुकड़ा लिखना है। अच्छा, इसमें भी 2 लोग मौजूद हैं। कौन? S2 और S3। S2 को क्या बोलते हैं? Q, और S3 को क्या बोलेंगे? हालांकि S3 को R बोलेंगे, लेकिन ये S3 ना होके S3 डैश है, इसलिए R ना बोल के इसको नेगेशन R बोलेंगे। अच्छा, ये दोनों लोग आपस में कैसे बैठे हुए हैं? पैरेलल में कि सीरीज में? तो ये बैठे हुए हैं ऊपर नीचे, यानी कि पैरेलल में बैठे हुए हैं। और पैरेलल में जब बैठते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एंड लग के और लगता है। तो इसका मतलब इस वाले सर्किट का ये पूरे डायग्राम का सिंबॉलिक फॉर्म क्या है? ये सिंबॉलिक फॉर्म है। आप ऊपर वाला डायग्राम बना दो, चाहे ऐसे लिख दो, दोनों एक ही बात है। तो आई होप समझ में आया होगा आपको कि हम लिखते कैसे हैं सिंबॉलिक फॉर्म। अब जैसे मैं एक और फिगर बनाता हूं, उसमें आप ही लोग ट्राई करो। जैसे ये यहां पर मैंने ऐसे लिखा S2 डैश, ठीक है, फिर S2 डैश, S1, S2, S3। ये मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ ताकि ये क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी हो हर चीज़ की सिचुएशन को समझने के लिए, ठीक है। नाउ और आगे बढ़े, फिर मेरे को मिल गया S2 डैश, फिर मुझे मिला S3 डैश, फिर मुझे मिला S1 डैश। मैं बना रहा हूँ ऐसे, है ना। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन बन गया। अगर इसको कन्वर्ट कर डाला ना सही से, तो फिर कितना भी खतरनाक कॉम्बिनेशन दिया हो, ये क्वेश्चन अगर तुमसे हो गया तो फिर सारे हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने ऐसा बनाया है। सारे मतलब ऑन एवरेज हो ही जाएंगे। अब कोई ऐसा ही बुक उठा लो जिसमें हैवी क्वेश्चन दे रखा हुआ, बोलो नहीं हुआ, मेरी बात गलत हो गई, ऐसा नहीं, ठीक है। लेकिन ये हो गया तो जनरली सब हो ही जाएंगे ना। तो अब इसको देखो कन्वर्ट करते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि आपने वीडियो पॉज करके इसको अटेम्प्ट कर लिया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो हमारे पास पहली बात जहाँ से टूटी लाइन स्टार्टिंग में 2 हिस्सों में टूटी, एक ये टुकड़ा और एक ये टुकड़ा। अच्छा, ये दोनों टुकड़े आमने सामने में बैठ के ऊपर नीचे बैठे हुए हैं। अगर ऊपर नीचे बैठे हुए हैं तो दोनों के बीच में क्या लगेगा? और लगेगा, क्योंकि ऊपर नीचे बैठने का मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो फिर मैं बहुत बड़ा ये और लगाऊंगा और इधर बैठाऊंगा इस टुकड़े को और इधर बैठाऊंगा ऊपर वाले टुकड़े को। तो ऊपर वाले टुकड़े को देखा जाए, पहले नीचे आसान दिख रहा है तो कर लेते हैं। इसमें कौन है? S3 और S1। S3 को क्या? R से, क्योंकि डैश लगा हुआ है इसलिए नेगेशन R। S1 का मतलब P होता है, क्योंकि डैश लगा हुआ है तो नेगेशन P। अच्छा, इनमें 2 लोग जो बैठे हैं वो कैसे बैठे हुए हैं? आमने सामने, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो दोनों में लग जाएगा एंड, ठीक है ना। ओके, अब मैं इसको निपटाता हूँ पहले वाले टुकड़े को। अच्छा, पहले वाले टुकड़े में भी फर्दर 3 टुकड़े हैं, 1, 2 और 3। अच्छा, ये तीनों टुकड़े आपस में कैसे बैठे हुए हैं? ये तीनों टुकड़े आपस में आमने सामने बैठे हुए हैं सीरीज में, यानी कि जो हमारे पास S2 है, S2 डैश मतलब नेगेशन Q, फिर एंड लगेगा क्योंकि सामने, फिर हमारे पास ये आएगा ये 3 लोगों का ग्रुप। अच्छा, 3 लोगों के ग्रुप को हम बाद में निपटाएंगे पहले, फिर उसके बाद तीसरा बंदा बैठा है। तीसरा बंदा कौन है? नेगेशन Q, क्योंकि S2 को Q बोलेंगे तो फिर S2 डैश को नेगेशन Q बोलना पड़ेगा, नेगेशन Q। अब बात रहेगी कि यार ये 3 लोग जो बैठे हुए हैं ना, इनको इस ब्रैकेट के अंदर लिखना है। अच्छा, ये 3 लोग आपस में खुद कैसे बैठे हुए? ऊपर नीचे करके बैठे हुए। ऊपर नीचे मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन बैठे हुए हैं, यानी सबको मुझे क्या और करके लिखना होगा। तो कौन? S1, S2, S3 है ना, तो मुझे तीनों लिखना पड़ेगा।
P Q R, लेकिन सबके बीच में क्या लगेगा, और लगेगा। तो ये जो हमारे पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन रहा ना, ये ऊपर वाले का रहा। तो ये उतना इजी भी नहीं था। हाँ, थोड़ा सा अगर जिसने भी इसको किया अगर उसका सही है तो समझ लो सारे तरह के हो जाएंगे, आप सिंबॉलिक फॉर्म में बड़ी इजीली कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, अब उल्टा करते हैं। कभी कभी ये फॉर्म दिया जाता है और बोलता है सर्किट बनाओ, तो चलो वो भी एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम प्रूविंग करेंगे कि भाई ऐसा अजीबोगरीब। अब जैसे जानते क्या होता है, मैं तुमको बताऊँ उसमें क्या प्रूफ करने वाले हैं। उसमें ये प्रूफ करने वाले हैं कि इसमें के टोटल कितने सर्किट हैं, 3 और 2 5 और 2 7, 7 सर्किट है ना। 7 सर्किट में आप देखोगे कि बहुत सारे सर्किट ऐसे हैं कि इस लैंप को जलाने के लिए सातों का काम ही नहीं है। जो सातों मिलकर काम कर रहे हैं, हो सकता है कोई 2 सर्किट मिलकर काम कर दे, तो उसको बोलते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस। जैसे याद करो कि आप बहुत बड़े एक्सप्रेशन को सॉल्व करते थे तो छोटा सा आता था। इसका मतलब बहुत सारे कॉम्बिनेशन सर्किट के रहेंगे, उनको सॉल्व करोगे क्या आएगा, 2 सर्किट के बराबर आ जाएगा। यानी 7-8 सर्किट लगाने की जरूरत नहीं है। 7-8 सर्किट जो मिलकर काम कर रहे हैं वो 2 सर्किट भी मिलकर काम कर दे रहे हैं। तो लॉजिकल इक्विवेलेंस से प्रूव करेंगे कि वो 2 सर्किट कौन से होंगे। इसलिए इन 7 सर्किट को हटा के हम केवल 2 सर्किट लगाएंगे, वो भी वही काम करेंगे, जिससे हमारा खर्चा बचेगा। ठीक है, तो ये फायदा है उसका। हाँ, कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन करेंगे तो और बेटर समझ में आएगा। बस मैंने अगले वीडियो में क्या बताने वाला हूँ थोड़ा उसके बारे में हिंट दे दिया। अभी जो मुझे करना है वो उल्टा ये कि मैं ऐसा कुछ दूंगा और आपको ये बनाना है। ठीक है, तो चलो करते हैं। चलो मैं सबसे बड़ा सिंपल लेता हूँ। पहले मैं बोलूँ नेगेशन P और Q एंड नेगेशन R, ऐसे। तो पहली बात मुझे तो 2 टुकड़े हैं, एक ये और दोनों टुकड़ों के बीच में क्या लगा, और लगा हुआ है। मतलब ये दोनों टुकड़े आमने सामने ना बैठ के ऊपर नीचे बैठे होंगे। तो पहले ऐसे कि भाई एक ऊपर बैठा होगा और एक टुकड़ा नीचे बैठा होगा। अच्छा, जो नीचे वाला टुकड़ा है उसमें खुद 2 लोग हैं, तो 2 लोग हैं और दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है। इसका मतलब नीचे वाले टुकड़े में जो 2 लोग हैं वो आमने सामने बैठे होंगे, ऐसे। ठीक है, बस टोटल 3 सर्किट हैं, तीनों सर्किट बन गए। अब नामकरण कर दो। ऊपर वाला नेगेशन P है तो S1 डैश कह दो, नीचे वाला Q है तो S2 कह दो, और फिर एक नेगेशन R है तो S3 ना बोल के S3 डैश कर दो। तो ये सर्किट बन गया। अब इस सर्किट को क्या बैटरी से जोड़ दो, कंप्लीट हमारे पास बन जाएगा। ये लो बैटरी से जोड़ा, इधर लैंप लगा दिया। ठीक है, अब इस लैंप तक करंट पहुंचेगी तो जलेगा, नहीं पहुंचेगी तो नहीं चलेगा। ये वाली कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं कि लैंप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे करंट जाएगी क्या नहीं। ठीक है, अच्छा अब मैं थोड़ा सा और एक सिंपल देता हूँ। मैं कहता हूँ P एंड Q का बनाओ। तो बहुत लोगों को देखते ही थोड़ा हो जाएगा कि अरे यार ये क्या पूछ लिया, इसका तो कुछ बताया नहीं। तो याद करो, अगर आप पूरा रिवाइज करके चले तो बहुत ईजी है। क्यों, हमें तीर वाला एरो वाला डायरेक्ट कंडीशनल नहीं पता कि यार इसका कैसे बनता है, लेकिन हमें इसको तोड़ना तो मालूम है ना कि भाई इसको हम कैसे लिख सकते हैं। इसको हम नेगेशन P और Q लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। बस अब एंड और वाला मुझे सारा कुछ पता है कि नहीं पता है। इसका मतलब 2 सर्किट होंगे, 1-2 सर्किट है, दोनों के बीच में और लगा है, तो यानी दोनों सर्किट ऊपर नीचे बैठे होंगे। ऊपर नीचे बैठे होंगे मतलब एक सर्किट मुझे ऐसा बनाना है और एक सर्किट मुझे फिर ऐसा बनाना है ऊपर नीचे करके। बैटरी से जोड़ दो, बैटरी से जोड़ने के बाद सर्किट कंप्लीट हुआ। ठीक है ना, यहाँ चाहो तो लैंप लगा दो। ठीक, ऊपर वाले को नेगेशन P तो इसको S1 डैश नाम देंगे और नीचे वाला सिर्फ Q तो इसको S2 नाम दे देंगे। बन गया सर्किट। तो ये छोटे एग्जांपल हैं। अब मैं थोड़ा सा बड़ा लेता हूँ एग्जांपल। जैसे मैं कहूँ कि P देन Q देन R, चलो इसका बनाओ। अगर इसका बनाना है तो सबसे पहले काम करोगे, पहले इस एरो को तोड़े, इस एरो को तोड़ो तो ये ऐसा ही रहा। इस एरो को तोड़ेंगे तो बताओ नेगेशन Q आएगा कि नहीं आएगा, नेगेशन Q और R आ जाएगा। अब वो एरो टूट गई, अब मुझे इस एरो को भी तोड़ना है। अगर इस एरो को तोड़ना है तो एरो को तोड़ोगे तो और आएगा और इस वाले पर नेगेशन आ जाएगा, तो नेगेशन P और उसके बाद अंदर इधर क्या दिया है, नेगेशन Q और R दिया गया है। इसका मतलब फिर से 3 लोग बैठे हुए हैं। 3 लोग में 2 टुकड़े हैं। पहली बात, ये 2 टुकड़ों के बीच में और लगा हुआ है, यानी ऊपर नीचे करके बैठे होंगे लोग ये। और फिर नीचे वाला टुकड़ा, अच्छा नीचे वाले टुकड़े में खुद 2 लोग मौजूद हैं और दोनों लोगों के बीच में और लगा हुआ है। इसका मतलब, हाँ इसका मतलब लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है। देखो फिर से मैं बनाता हूँ, थोड़ा सा बड़ा मुझे बनाना चाहिए था। 2 टुकड़े हैं, पहला टुकड़ा कौन सा, ये, और एक टुकड़ा नीचे वाला। अब नीचे वाले में भी जो 2 लोग मौजूद हैं ना, वो भी और लेके बैठे हुए हैं, यानी ऊपर नीचे बैठना है। तो इस लाइन के फिर आमने सामने बैठे होते तो एक के बाद एक बना देते, लेकिन दूसरी वाली लाइन में 2 लोग हैं और दोनों ऊपर नीचे बैठे हैं, यानी ये लाइन यहाँ से 2 हिस्सों में फिर बटेगी, यानी कि ऐसा चलेगा,
ऐसा, और फिर जाके ये आपस में एक जगह मिक्स होंगे और फिर इसको बैटरी से जोड़ो, फिर ऐसा आएगा और फिर जाके ये सर्किट कंप्लीट होगा। ये तो कुछ लोगों से ब्लंडर हो भी सकता है, ठीक है, होता है, मैं भी ऑफलाइन क्लास में करवाता हूँ, गड़बड़ करते हैं लोग। नाउ अब इनका नामकरण कर दो। ऊपर वाला कौन है भाई, नेगेशन P तो S1 डैश, फिर नेगेशन Q S2 डैश और नीचे वाला R S3, बस बन गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ थोड़ा सा, आप उसको ट्राई करना और मुझे बताना कि हो गया, क्योंकि फिगर तो आप बना के कमेंट कर नहीं सकते। खैर, अगर हमारे पास दिया गया है नेगेशन P और Q डबल इक्विवेलेंट Q देन नेगेशन R, चलो इसका बनाना। पहले तो आप बाई इक्विवेलेंट तोड़ोगे, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैं अगला वीडियो जब कराने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो, तो पहले इसका सॉल्यूशन दे दूंगा, शुरुआत के 2-3 मिनट जो भी लगेंगे, और देन हम प्रोसीड करेंगे जो हमने बताया अगले वीडियो में, लॉजिकल इक्विवेलेंस वगैरह सर्किट के मामले में प्रूफ करना। तो ये क्वेश्चन करना जरूर और मुझे कमेंट करना कि यार तुमसे हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी बातचीत करेंगे नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।